नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न सॉल्व किए। यदि उनमें आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करें, आपको दोबारा फिर बताई जाएगी। आज हम बात करते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? सेक्टर ऑफ सर्किल। सेक्टर ऑफ सर्किल, देखिए ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र और ये वृत्त की दो त्रिज्याएं। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप के द्वारा, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप के द्वारा घिरे हुए भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ओ हो गया, ये ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, तो ये जो भाग होगा ये वाला, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड की डेफिनेशंस होती है वो ये होती है, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप के द्वारा घिरे हुए भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये हमारे पास कोई सर्किल है, ये इसका केंद्र है, ओ ए एंड ओ बी ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ए बी है वृत्त का चाप। तो ओ ए और ओ बी और ए बी के द्वारा ये भाग घिरा हुआ है, ये इस वृत्त का लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, क्योंकि ये छोटा चाप है और ये बड़ा चाप है। तो ये कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड और जो ऊपर जो शेष बचेगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर, ये है त्रिज्या। चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा। ओ ए ओ बी ये वृत्त की त्रिज्या जिसको हमने आर मान लिया और ये है चाप ए बी, इसके द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण है वो थीटा है। अब हम याद करेंगे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, हम ये जानते हैं हमारे पास देखो कोई वृत्त जो होता है इसकी जो परिधि होती है ये वाली, इस परिधि को हम संपूर्ण चाप भी कहते हैं। किसी वृत्त की परिधि को संपूर्ण चाप भी कहा जाता है और संपूर्ण चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है वो बनाया जाता है 360। जब केंद्र पर बनाया गया कोण संपूर्ण चाप के द्वारा 360 डिग्री होता है तो इस पूरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे जब केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री
तब क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब केंद्र पर बना कोण थीटा डिग्री, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एक बार फिर देख लें, ये हमारे पास कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं, और ए बी है वृत्त का चाप। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप के द्वारा घिरा हुआ जो भाग होता है उसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना हुआ। हमने माना वृत्त की त्रिज्या ओ ए और ओ बी का मान है r, और इस चाप ए बी के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया गया है थीटा। हम ये जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है उसे हम संपूर्ण चाप कहते हैं, और उस संपूर्ण चाप के द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। जब केंद्र पर बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है तो उसके द्वारा घिरे हुए भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास जो चाप है ए बी, उसने केंद्र पर कोण बनाया है थीटा, तो इस घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इसको हम यूनिटरी मेथड से ज्ञात करेंगे, मतलब एक एक नियम से। जब केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और जब केंद्र पर बना कोण थीटा डिग्री तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इस फॉर्मूले से हम विभिन्न प्रकार के आंकिक प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें किसी वृत्त की त्रिज्या का मान और चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात है तो हम उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अभी हमने ज्ञात किया कि इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब हमें ज्ञात करना है ये जो ए बी है, ए बी इस चाप की लंबाई कितनी होगी। अभी हमने बताया कि ये जो वृत्त होता है, इस वृत्त की जो परिधि होती है जो 2 पाई आर होती है, ये परिधि कहलाती है। इसी को हम कहते हैं संपूर्ण चाप। वृत्त की जो परिधि होती है उसे हम संपूर्ण चाप भी कहते हैं, और संपूर्ण चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है वो 360 डिग्री होता है। इसी नियम का इसमें फिर उपयोग करेंगे। जब केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री, तब चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर। जब केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री तो उस चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर, और जब केंद्र पर बना कोण थीटा डिग्री तो चाप की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर थीटा बटे 360। 2 से काट लेंगे इसको, 180 हो जाएगा। चाप की लंबाई
पाई आर थीटा बटे 180। यहां से हम इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें वृत्त की त्रिज्या r का मान और केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा का मान ज्ञात है, तो चाप की लंबाई हो जाएगी, चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे 180। एक फॉर्मूला और होता है, अलग लिख देते हैं उसे नोट करके। यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई और त्रिज्या r ज्ञात होने पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि हमें किसी वृत्त के चाप की लंबाई l का मान मालूम है और त्रिज्या r का मान मालूम है, तो हम उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 l गुणा r। यहां से भी हम डायरेक्टली किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें चाप की लंबाई l और त्रिज्या r का मान मालूम है।